गाइज, आप सभी को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ और मस्त होंगे। आप लोगों की दुआ से मैं भी अच्छी हूँ और आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। मैं अभी एक कहानी सुनाऊंगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना फ्रेंड्स, और कहानी को पूरा सुनिएगा। और ये न्यू कहानी है, बहुत आनंद आएगा जब आप लोग पूरा सुनेंगे कहानी को। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। निर्मला के दो बहू थी, एक गांव से थी और एक शहर से थी। दोनों की पहली रसोई थी, लेकिन सुबह के 7 बज गए थे। दोनों अभी सो के नहीं जगी थी, तभी निर्मला दोनों को आवाज़ देने लगी, गांव वाली बहू और शहर वाली बहू। तभी गांव वाली बहू हड़बड़ाकर उठकर घूंघट में उधर से आ रही थी, तभी शहर वाली बहू इधर से भी आ रही थी। दोनों की एक में टक्कर हो गई तो शहर वाली बहू कहने लगी, तुम इतना घूंघट करके क्यों चलती हो और तुम्हें दिखाई नहीं देता सामने मैं आ रही हूँ। तभी गांव वाली बहू कहने लगी, गलती हो गई दीदी, मुझे माफ़ करो। और गांव में तो सब लोग घूंघट ही करते हैं, और दीदी आप क्यों नहीं किया? तभी उसकी शहर वाली बहू कहने लगी, मैं घूंघट नहीं करती हूँ क्योंकि मैं शहर से हूँ, शहर में कोई घूंघट नहीं करता है। और निर्मला दोनों की बातें सुन रही थी, तभी कहने लगी, तुम लोग क्या सुबह सुबह लड़ाई कर दोगी? चलिए कोई बात नहीं। और गांव वाली बहू से कहने लगी, बहू तुम भी अब शहर में आ गई हो तो ये घूंघट करने की ज़रूरत नहीं है, अपना घूंघट हटा दो, नहीं तो फिर से कहीं टक्कर हो जाएगी। और गांव वाली बहू का नाम था शिल्पा और शहर वाली बहू का मिताली नाम था। मिताली गांव शहर से थी तो वो बहुत तेज़ थी, और गांव वाली बहू शिल्पा थोड़ा वो गांव से थी तो उसको शहर के तौर तरीके नहीं मालूम थे। तभी उसकी सास ने दोनों बहुओं को अपने पास बुलाया और कहने लगी, बहू तुम दोनों की कल पहली रसोई है और तुम दोनों आज हम हम लोगों के लिए खाना बनाओगी और हम लोग खाकर देखेंगे कि किसका खाना अच्छा बनता है। गांव वाली बहू बहुत अफसोस में पड़ गई और कहने लगी, चलिए कोई बात नहीं माँ। तभी शहर वाली बहू कहने लगी, माँ जी खाना तो मैं ही बहुत अच्छा बनाऊंगी क्योंकि मैं सब कुछ बना लेती हूँ, और ये गांव वाली हैं तो इनको तो खाना बनाना भी नहीं आता होगा। यहाँ तो सब इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो इस पे कैसे खाना बनाएंगी। तभी दोनों बहुओं को उसकी सास ने रसोई में जाने को कहा, और तभी शिल्पा जब रसोई में गई तो वहाँ सारी चीज़ों को देख करके घबरा गई, और वो तो बेचारी चूल्हे पे खाना बनाने वाली, और यहाँ इलेक्ट्रॉनिक सब चूल्हे रखे हुए थे, उस पे वो कैसे खाना बना सकती है। शिल्पा ने इधर उधर देखा और बहुत ज़्यादा घबराई हुई तुरंत अपने सास के पास आई और कहने लगी, माँ जी मुझे तो यहाँ खाना बनाना नहीं आएगा क्योंकि मैंने कभी इन इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पे खाना नहीं बनाया है, तो मैं कैसे बना सकती हूँ। तभी उसकी सास कहने लगी, बहू तो यहाँ चूल्हा कहाँ है, चूल्हे पे कैसे खाना बनाऊँगी। तभी शिल्पा कहने लगी, माँ जी मैं चूल्हा बना लेती हूँ, उसी पे खाना बनाऊँगी। तो उसकी सास कहने लगी, नहीं नहीं, मैं अपना सारा किचन ख़राब नहीं करूँगी, धुआं से सारा मेरा किचन ख़राब हो जाएगा, मैं घर में चूल्हा बनाने की इजाज़त नहीं दूँगी। तो उसकी बहू कहने लगी, माँ जी हम मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाती हूँ। तभी उसकी सास कहने लगी, कोई बात नहीं, तुम्हें अगर मिट्टी के चूल्हे पे बनाना है तो छत पे बना के चूल्हा वहीं खाना बना सकती हो। शिल्पा कहने लगी, ठीक है माँ जी, मैं थोड़ी सी मिट्टी बाहर से लेके आती हूँ और चूल्हा बना के रख देती हूँ, उसी पे खाना बनाऊँगी। और इधर मिताली तो वो सब कुछ बना लेती थी, वो शहर से थी तो तुरंत मिताली खाना बनाना शुरू कर दिया, और वो मन ही मन बड़ा खुश थी। कहने लगी, आज तो मेरा ही खाना सब लोग पसंद करेंगे क्योंकि मैं तो सब कुछ बना लेती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक चूल्हों पे भी खाना बना लेती हूँ और हर कोई चीज़ नई नई बनाऊँगी, और सब लोग मेरा खाना खाकर बहुत खुश होंगे। उधर शिल्पा चूल्हा तैयार करके 20 मिनट में चूल्हा सूख गया, और तुरंत आलू मटर की सब्जी और कचौड़ी पूड़ी और खीर सब कुछ
बनाने के लिए तैयारियां करने लगी। तभी उसकी सास वहां गई शिल्पा के पास देखने, तो बेचारी धूप में बैठी खाना बना रही थी। तभी उसकी सास कहने लगी, ये बेचारी गांव से है फिर भी कितनी मेहनती है और धूप में बैठी खाना बना रही है, और मिताली तो वहाँ बढ़िया एसी में बना रही है, बेचारी को खाना बनाना नहीं आता है। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पे तो ये चूल्हे पे मेहनत करके बना रही है। सोचते हुए उसकी सास फिर से आ गई और तभी दोनों ने खाना बनाकर तैयार किया और मिताली ने सबसे पहले खाना लगा दिया। उसकी सास ने मिताली का खाना खाया और कहने लगी, बहू तुम भी बहुत अच्छा खाना बनाती हो, बहुत अच्छा खाना। तभी शिल्पा अपना खाना लेके आई और कहने लगी, माँ जी खाइए। जब शिल्पा का खाना उसकी सास ने खाया तो बहुत ही स्वादिष्ट और मज़ेदार था। तो उसकी सास कहने लगी, मिताली बहू खाना तो तुम भी बना लेती हो, लेकिन छोटी बहू जो गांव वाली है उसके इतना स्वादिष्ट खाना तुम नहीं बना पाई हो, उसने तो बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाया है। यह सुनकर उसकी गांव वाली बहू शिल्पा बहुत खुश हो गई और कहने लगी, सच में माँ जी, तो सब लोग गांव पर का खाना ही पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ चूल्हे पे खाना बनता है तो सब लोग बहुत अच्छे से खाते हैं। तो उसकी सास कहने लगी, तुम ठीक कह रही हो बहू, गांव का खाना तो वैसे भी बहुत अच्छा होता है चूल्हे पे बना हुआ। तभी उसकी सास कहने लगी, ठीक है, आज मैंने खाना खा लिया, दोनों का खाना बहुत स्वादिष्ट था और कल के लिए तुम दोनों रेडी हो जाइए, क्योंकि बहुत सारे मेहमान आएंगे, उनके लिए तुम दोनों को खाना बनाना होगा। और अपनी सास की बात सुनकर मिताली बहुत गुस्सा हो गई, उसके जलन हो गया, क्योंकि उसने कहा कि वो गांव वाली की इतनी तारीफ कर रही हैं मेरी सास, और इतना अच्छा क्या खाना उसने बनाया। फिर सुबह हुई, मेहमान सारे आ गए, मिताली इधर खाना बनाकर तैयार कर दिया और शिल्पा छोटी बहू जो गांव से थी वो भी छत पर सारा सामान खाना बनाने का इंतज़ाम करने लगी और बहुत अच्छा खाना बनाकर तैयार कर दिया। 20-25 लोगों का खाना बनाना था। बेचारी धूप में बैठे बैठे उसके चेहरे में बहुत सारे दाने निकल आए, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसकी सास जब देखने गई तो देखकर बहुत घबरा गई और कहने लगी, अगर बहू किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े मुझसे तो बता देना, मैं तुम्हारा हाथ बटा लूँगी। उसने कहने लगी, माँ जी कोई ज़रूरत नहीं, मैं सारा खाना बना लूँगी। और उसने खाना बना लिया। तभी मिताली खाना अपना बना करके और छाता लेके छत पर गई और कहने लगी शिल्पा से, चलो जाओ तुम मुँह हाथ धो के आओ। और वो मन ही मन सोचने लगी कि आज मैं इसका खाना पूरा ख़राब कर दूँगी। तभी वह नमक उस खाने में मिला दिया और मिर्च भी मिला दिया। उसकी सब्ज़ी बेकार हो गई। तब मेहमानों ने मिताली का खाना खाया, बड़ी तारीफ़ किया, और जब गांव वाली बहू शिल्पा का खाना खाया तो बहुत कड़वा और नमक उसमें ज़्यादा था। तो उसकी सारे मेहमान कहने लगे, निर्मला तुम्हारी गांव वाली बहू को खाना बनाना नहीं आता है और शहर वाली बहू ने तो बहुत अच्छा खाना बनाया। तभी निर्मला कहने लगी, क्यों बहू, कल तो तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया था। तो निर्मला कहने लगी, माँ जी मैंने वैसा ही खाना बनाया था, स्वादानुसार नमक भी डाला, मिर्च भी। तो मेहमान कहने लगे बहुत तीखा खाना है। तभी उसकी बहू शिल्पा कहने लगी, आंटी जी आप लोग जो दही है कटोरी में उसको मिलाकर सब्जी में खाइए और उसका स्वाद देखिए कितना अच्छा। तभी मेहमानों ने कहा, नहीं स्वाद नहीं खराब करूँगा, दही कहीं सब्जी में मिलाया जाता है। शिल्पा कहने लगी, नहीं मिला के देखिए माँ जी और कितना अच्छा स्वाद आएगा। सभी लोगों ने दही को सब्जी में मिलाकर खाया, बहुत अच्छा स्वाद आया। तभी सभी लोग उस शिल्पा की तारीफ़ करने लगे और शिल्पा कहने लगी, जब हमारे यहाँ गांव में खाना इस तरह का हो जाता है तो हम लोग दही मिलाकर खाते हैं तो खाने का स्वाद बदल जाता है। और तभी शिल्पा का खाना बनाया, सब लोगों को भी बहुत पसंद आया और बहुत तारीफ़ किया। यह सब देखकर मिताली को अच्छा नहीं लगा। इसके बाद में दोनों ने एक दूसरे से खाना बनाना सीखा। मिताली ने चूल्हे पे बनाना सीखा शिल्पा से, और शिल्पा ने वो इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे पे खाना बनाना मिताली से सीखा। दोनों बहुओं में आपस में बहुत प्यार था और अच्छे से खाना बनाना सीख गई दोनों।
तो आज की कहानी मेरी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताना। गांव और शहर में क्या अंतर होता है। तो आज बस यही कहानी है। आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।